हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे अपनों को खोने का दुख श्री कृष्ण की दृष्टि में। जब जीवन में कोई अपना चला जाता है, माता पिता, जीवन साथी, संतान या फिर मित्र, तो मन भीतर से टूट जाता है। लगता है कि जीवन का एक हिस्सा हमसे छिन गया हो। आंसू रुकते नहीं और दिल ये स्वीकार नहीं कर पाता कि अब वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। ऐसे समय में हम खुद से, दुनिया से और यहाँ तक कि भगवान से भी प्रश्न करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं फिर कभी सामान्य हो पाऊंगा। वो जो चोट होती है वो अंदर ही अंदर मन को खाए जाती है। मतलब फिर हम बैक टू लाइफ तो चले जाते हैं, लेकिन जब एक चोट या अपना कोई खोने का जो डर है वो भीतर ही भीतर कभी ना कभी बीच में याद आती ही रहती है। फिर आपके पेरेंट्स हो या कोई भी हो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें भगवत गीता में वहाँ श्री कृष्ण ने दिया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिजनों को देखकर विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्म और जीवन मृत्यु के गहरे रहस्य को बताया था। आत्मा अमर है, न जायते मरते व कदाचित। अभावत है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न कभी उत्पन्न होती है न कभी समाप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया है वो केवल देह को छोड़कर चला गया है, उसकी आत्मा अमर है, किसी नए रूप में, किसी नई यात्रा में आगे बढ़ गया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, समय के साथ समझ आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वह हमारे कर्मों के परिणाम हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के। अपनों का जाना एक ऐसा सत्य है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करके ही हम शांति पा सकते हैं। शोक से आत्मा को बंधन मिलता है। जब हम अत्यधिक शोक करते हैं, रोते हैं, तो उस आत्मा की यात्रा भी रुक जाती है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, प्रेम करना शुद्ध है पर मोह दुखद है। हमें अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी कि हमें यह सोचना चाहिए कि जो मृत्यु है वो अंत नहीं, परिवर्तन है। भक्ति और सेवा से मन को मिलता है सुकून। प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम ले, ओम श्री कृष्णाय नमः, गीता के श्लोकों का पाठ करें, भजन संकीर्तन में मन लगाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें, यह पुण्य उस आत्मा को अर्पित करें। जब हम भक्ति में मन लगाते हैं तो धीरे धीरे दुख का जो भार है वो हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर भीतर के खोए हुए संतुलन को फिर से पा सकते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण जी कि जीवन चलता रहता और हमें भी चलना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् उत्कृष्ट कौन्तेय युध्याय कृत निश्चय। इसलिए उठो अर्जुन, युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह संदेश हमें सभी के लिए, चाहे जितना भी दुख हो, हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। अपनों की स्मृति को शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। जो गया है वह यही चाहेगा कि तुम जीवन में फिर से मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और खुश रहो, क्योंकि वो एक यात्रा पे आए थे यहाँ पे और फिर अब अपनी दुनिया छोड़ के दूसरी जगह, बल्कि उनको नया जन्म मिले, वो जहाँ रहे खुश रहे, हमें ये जानना चाहिए, यही समझना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो आत्मा हमारे जीवन में प्रेम स्नेह देकर गई है वह हमेशा हमारे भीतर जीवित रहती है, हमारे विचारों, संस्कारों, प्रेम में। तो उन्हें याद करना है, आंसुओं से नहीं, प्रेम से। यही कृष्ण का संदेश है। आखिरी बात अधूरी रह गई, ये कहानी के माध्यम से जानेंगे। शिवानी एक समझदार, होशियार, हंसमुख लड़की थी। उसका जीवन सदा उसके पापा की परछाई में खिलता रहा। हर सुबह पापा की मुस्कान से शुरू होती थी और हर रात उनके गुड नाइट बेटा से बंद होती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बहस हो गई पढ़ाई को लेकर। पापा ने डांटा। शिवानी चुपचाप गुस्से में कमरे में चली गई। सोचा कल बात कर लूँगी, पर वो कल कभी आया ही नहीं। यानी कि पेरेंट्स डांटते हैं तो हम रूठ जाते हैं ना, पर अगली सुबह एक कॉल ज़रूर आया। पापा ऑफिस जाते वक्त अचानक गिर पड़े और फिर कभी नहीं लौटे। ये जो शब्द था शिवानी को अंदर से ही उसने तोड़ कर रख दिया। खालीपन जो भीतर समा गया। शिवानी अब पहले जैसी नहीं रही। माँ बार बार समझाती पर वो बस एक ही दोहराती, काश मैं माफ़ी मांग पाती, काश मैंने उनसे गले मिला होता। उसका मन पढ़ाई से हट गया, मित्रों से मिलना छोड़ दिया। घर में पापा की कुर्सी पर रखी चादर, उनकी घड़ी, उनकी डायरी, सब जैसे का तैसे रखी थी। जब हम
किसी को याद करते हैं तो अपने आप को समझाना तो मुश्किल होता है, लेकिन हमें अपने इंद्रियों को, अपनी चीज़ों को अपने काबू में रखना ज़रूरी होता ही है। एक दिन उस डायरी में एक कोरा पन्ना था। शिवानी ने उस पन्ने को उठाया और लिखने लगी, भगवान श्री कृष्ण को एक चिट्ठी। पहली चिट्ठी कृष्ण को, प्रिय कृष्ण, तुम तो सबके सखा हो ना, तुम अर्जुन के रथ में साथ हो, सुदामा के घर भी गए थे, क्या आज तुम मेरी सुनोगे? मेरे पापा मुझसे नाराज़ थे और मैं माफ़ी नहीं मांग पाई, अब वो चले गए हैं, क्या मेरी बात तुम उन तक पहुंचा सकते हो? शिवानी ने यह चिट्ठी पास के मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दी, जैसे अपनी आत्मा ही वहाँ छोड़ आई हो। रोते रोते वह वापस घर आई। पहला उत्तर, अगली सुबह वह फिर पेड़ के नीचे गई और एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सफ़ेद लिफाफा वहाँ रखा था जिसमें लिखा था, प्रिय शिवानी, तुम्हारे पापा तुमसे कभी नाराज़ नहीं थे, उन्होंने तुम्हारे भीतर का प्रेम और पश्चाताप दोनों देखा है। अब उन्हें तुम्हारी सच्ची माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन क्या तुम उनके लिए मुस्कुरा सकती हो? तुम्हारा सखा कृष्ण। शिवानी चौंक गई, किसने यह लिखा? क्या यह संयोग था या सचमुच कृष्ण ने उत्तर दिया? फिर उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। रोज की चिट्ठियाँ, अब हर दिन शिवानी एक चिट्ठी लिखती, कभी दुख, कभी यादें, कभी बचपन की बातें, कभी सवाल। तो श्री कृष्ण जैसे उसके सीक्रेट फ्रेंड बन गए थे। कभी जवाब आते, कभी नहीं, पर मन हल्का होता गया। वह मंदिर में बैठने लगी, गीता पढ़ने लगी। श्री कृष्ण का एक वाक्य उसे हमेशा याद रखता था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। नहीं रहा। एक दिन माँ ने देखा कि शिवानी पास के वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ समय बिता रही है, उन्हें हंसा रही है, चिट्ठियाँ लिखवा रही है। वहाँ कई ऐसे थे जिनके बच्चे दूर चले गए थे और वे बस किसी बेटी की बातें सुनना चाहते थे। शिवानी अब रोज वहाँ जाती और हर बुजुर्ग के लिए श्री कृष्ण को एक चिट्ठी लिखती। ये बाबा जी अपने बेटे को याद करते हैं, कृपा उन्हें शक्ति दीजिए। मतलब इस तरह की प्यारी प्यारी बातें करती। दूसरों में अपनी छवि कभी कभी इंसान ढूंढता है, जिसे हम बोल देते हैं, यार तुम मेरे वैसे लगती हो, मेरे रिश्तेदार की तरह लगती हो, है ना। एक वर्ष बीत गया। शिवानी अब पहले जैसी नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व हो गई थी। उसने अपनी आखिरी चिट्ठी कृष्ण को लिखी, प्रिय कृष्ण, अब मैं समझ गई हूँ, दुख कोई सज़ा नहीं, एक अवसर है भीतर झांकने का। मेरे पापा हमेशा मेरे पास है, मेरी हंसी में, मेरी सोच में, मेरी सेवा में। धन्यवाद कृष्ण, अब मुझे तुम्हारी चिट्ठियों की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे मन में रहने लगे हो। हम सब जीवन में कभी ना कभी शिवानी बनते हैं, किसी अपने को खोकर बिखर जाते हैं, पर श्री कृष्ण की तरह कोई ना कोई सखा हमें सहारा देने ज़रूर आता है। कभी किसी चिट्ठी में, किसी पुस्तक में, किसी मुस्कान में, या खुद हमारे भीतर। तो जो प्रेम से हमें पुकारे वो है हमारे सदा हमारे साथ हमारे कृष्ण। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।